आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम रनिंग टोटल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी पावर क्वेरी का यूज करके, वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे पास मंथ वाइज सेल्स अमाउंट है। तो मुझे कैसे करना है, मुझे रनिंग टोटल निकालनी है। रनिंग टोटल मतलब कैसे कि जनवरी में सिर्फ जनवरी का सेल्स अमाउंट आना चाहिए, फरवरी में जनवरी और फरवरी का आना चाहिए, मार्च में जनवरी फरवरी और मार्च का आना चाहिए। तो इस प्रकार हमें रनिंग टोटल कैलकुलेट करना होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी टेबल है उसको हम पावर क्वेरी को ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए आप शॉर्टकट की Alt F12 यूज कर सकते हो, या राइट क्लिक करके गेट डेटा फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इससे हमारा डेटा जो है वो पावर क्वेरी को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी अभी हमें कैसे चाहिए, जो फर्स्ट रो है उसमें सिर्फ फर्स्ट रो का सेल अमाउंट होना चाहिए। सेकंड रो में फर्स्ट रो और सेकंड रो का टोटल अमाउंट होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो स्टेप होगी वो होगी इंडेक्सिंग। तो हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर ऐड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंडेक्स कॉलम। तो इंडेक्स कॉलम फ्रॉम वन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैसे है, फर्स्ट रो का, उसके बाद फर्स्ट टू रोज का, फिर फर्स्ट थ्री रोज का, ऐसे है। तो इसके लिए हम टेबल डॉट फर्स्ट एन फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन इजी होने के लिए हमने जो भी अभी स्टेप ऐड की, एडेड इंडेक्स, तो इसको हम रीनेम करेंगे एक्स करके। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कस्टम कॉलम ऐड करेंगे। जो स्टेप को हमने एक्स रीनेम किया, तो यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे एक्स लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पे हम इक्वल टू एक्स करके ओके क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें पूरा टेबल यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पूरा टेबल, मतलब यहाँ पे 12 रोज दिख रहे हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ नीचे हमें पूरा टेबल का डेटा दिख रहा है। तो हमें कैसे करना है, ये टेबल में से सिर्फ फर्स्ट रो लेनी है, टॉप 2 रोज लेनी है, उसके बाद फर्स्ट टॉप 3 रोज लेनी है। ठीक है। तो इसके लिए हम फर्स्ट एन फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है। होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कीप रोज का ऑप्शन है, तो कीप टॉप रोज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे और ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो फंक्शन जनरेट हो गया है। तो टॉप फर्स्ट एंड जो पावर क्वेरी एम लैंग्वेज का फंक्शन है, उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड होता है, सबसे पहला होता है टेबल और उसके बाद काउंट। ठीक है। मतलब कितने फर्स्ट रो चाहिए। ठीक है। तो अभी हमें ये पता है कि हमें कितने फर्स्ट रो चाहिए। तो फर्स्ट रो में सिर्फ वन चाहिए, उसके बाद टॉप 2 रोज चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन जनरेट हुआ उसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारी लास्ट स्टेप थी एडेड कस्टम, उसमें हम जाएंगे और ईच एक्स एक्स निकाल के हमने जो फंक्शन जनरेट किया उसको हम पेस्ट करेंगे। फर्स्ट एन फंक्शन जनरेट किया, उसके लिए जो लास्ट स्टेप थी वो थी एडेड कस्टम। ठीक है। तो अभी इस स्टेप के लिए हमारी लास्ट स्टेप कौन सी है, एक्स। ठीक है। तो एडेड कस्टम निकाल के हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे। तो वो हो गया हमारा टेबल। तो फर्स्ट एन फंक्शन का जो सिंटैक्स है, टेबल और उसके बाद रोज। ठीक है। काउंट लिखना है हमें। तो हमारा काउंट कितना होगा, जो भी इंडेक्स कॉलम में मेंशन है उतना। इसके लिए हम यहाँ पे इंडेक्स कॉलम मेंशन करेंगे। इंडेक्स कॉलम के लिए हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं। तो इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे इंडेक्स, जो हमारा कॉलम नेम है वो देंगे। ठीक है। मतलब फर्स्ट रो चाहिए, टेबल हमारा एक्स है, और कितने चाहिए इंडेक्स में जितने मेंशन है उतने। ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। ठीक है। तो अभी हम अगर टेबल में जाके देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही रो दिख रही है, और सेकंड रो में 2 दिख रहे हैं, और थर्ड रो में 3 दिख रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमें पूरा टेबल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ सेल्स अमाउंट कॉलम चाहिए। टेबल फर्स्ट एन फंक्शन खत्म होने के बाद सेल्स अमाउंट कॉलम का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सेल्स अमाउंट मिल गई है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 56,643। उसके बाद लिस्ट में 2 लिस्ट है, जो कि है फर्स्ट 2 रोज के। ठीक है। तो अभी हम अमाउंट तो मिल गई, पर हमें क्या करना है, उसका सम करना है। तो इसके लिए जो फंक्शन यूज होगा उसका नाम होगा लीस्ट डॉट सम। ठीक है। लीस्ट डॉट सम में क्या एक्सपेक्टेड होता है, लिस्ट। ठीक है। तो जो लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम क्लोजिंग ब्रैकेट देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें रनिंग टोटल आसानी से मिल गई। तो सबसे पहले हमने जो फंक्शन जनरेट होने के लिए स्टेप ऐड की, उसको हम डिलीट कर देंगे। और जो इंडेक्स कॉलम हमें नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है। और ये जो हमारी अमाउंट है कस्टम कॉलम में, वो एक नंबर में नहीं है, तो इसके लिए हम इसको करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे।
और सेल्स अमाउंट को भी हम करेंसी में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार हम रनिंग टोटल आसानी से ला सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे। और जो मेरी रनिंग रनिंग टोटल है मुझे इसी वर्कशीट में चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करूंगी, और मेरा जो सेल रेफरेंस है वो है E1, सिलेक्ट करके मैं ओके क्लिक करूंगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं रनिंग टोटल। तो ये सेम चीज हम पिवोट टेबल में भी कर सकते हैं, पर पिवोट टेबल में हमें लिमिटेशंस आती है। और अगर मंथ टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा तो हमारा पिवोट टेबल रनिंग टोटल बराबर से कैलकुलेट नहीं करता है, इसके लिए हमें पावर क्वेरी का यूज करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।